हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉयिंग विद किड्स। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं मेले में। अभी दशहरा आने वाला है तो दशहरे का हमारा वो रावण भी वहाँ पे बना है एंड साइड में ही मेला भी लगा हुआ है। तो हम जा रहे हैं सेक्टर 5 पंचकुला। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। ओह हाँ, चल चल बैठिए। तो गाइस फाइनली वी आर हेयर। गाड़ी पार्क कर दी है पीछे एंड अब चलते हैं मेले में। तो गाइस ये रहा टिकट काउंटर। तो एक बंदे की 30 की टिकट थी। ये बच्चों की भी लगी और क्या, बच्चे बड़े बच्चे रह गए तुम। नहीं, ये दो छोटे छोटे। ये भी छोटे नहीं रहे, अब बड़े हो गए। 10 साल से ऊपर सब उसमें आ जाते हैं। सो गाइस यहाँ लगे हुए बहुत सारे स्टॉल। कौन से वाले? थोड़ा घूम तो ले भाई, जाते यार घूम तो ले समर। पूछ क्या कितने का उसका टिकट व्हील वाले का? तुझे लेना अभी नहीं, बाद में। बता भाई, क्या डिसाइड होया तेरे को, क्या लेना है? ओए समर, क्या लेना है तेरे को? कौन से वाला? अच्छा, और फिर और स्नेहा तेरे को लेना है व्हील वाला? चारों को लेना है? सिद्धू पक्का ये तेरे को? ये पीछे वाला? ये नहीं पीछे भाई, उसमें बहुत उल्टी आती है मेरे। वो समझ ही नहीं। तो मैं इनको लेके चल पड़ी हूँ झूलों के पास। तो चलिए, ये देखो पीछे कितने एक्साइटेड हो रखे हैं। 80 रुपये 4 करना भैया। तो ये लेने वाले हैं, ये हैरिस व्हील। हाँ भाई, एक्साइटेड हो? हाँ, ये तो सबसे ज्यादा है। बोले भाई, सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है समर। बाय बाय, डरना बना है। जाओ, वो है वहाँ, वो खड़ा उधर उस साइड। आ जाएगा वो, अरे आ जाएगा, रुक जा, यही रुक जा। तो यहाँ पर बच्चे बैठ चुके हैं झूला लेने के लिए। उधर समर और साक्षी दिखाई दे रहे हैं। इधर सिद्धार्थ बहुत डरता है झूला लेने से, लेकिन ले बिना नहीं रहता। फिर भी हमने इससे पूछा तो इसने बोला कि नहीं लेना है। और स्नेहा इसको बोल रही है कि उधर देखता रहियो, नीचे मत देखियो। और चढ़ गया सिद्धार्थ को डर, और ऊपर से कुछ मेले का ये नज़ारा था। यहाँ पर स्नेहा बार बार सिद्धार्थ को समझा रही है। डर रहा है सिद्धार्थ, और अब तेज तेज चलना शुरू होएगा। अब सिद्धार्थ की दिल की धड़कन जो है वो हो गई है तेज। और सिद्धार्थ का धीरे धीरे हो चुका है बुरा हाल। तेज चलते ही इसको बहुत डर लगता है। इतनी ठंडी लग रही है। ठंड लगी, मरने को क्या था वहाँ पे भाई। वहाँ पे मरने को गया। मैं भैया को अगर मैं डांटती ना उस बंदे को, रोक नहीं रहा तो क्या रोक 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 रहा मैडम। भाई वो गधाई था, कोई पता नहीं, ये रोने लग रहा, उसको बोलना रोक दो चाची। यहाँ लगी हुई हैं शॉप्स, और इनमें अब देखते हैं क्या कुछ माल लगा रखा। सारा दिल्ली का माल भर रखा है ये। और यहाँ पर ज्योति और मैं आ गए हैं। कपड़े देख रहे थे जो यहाँ लगे हुए थे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत सॉफ्ट स्टफ था, ठीक लग रहे थे। पर हमने इनमें से कुछ परचेज़ नहीं किया, देखा था कैसा कुछ है। यहाँ पर स्वेटर्स लगी हुई थी। जैसे अब वेदर चेंज हो रहा है उसके हिसाब से सारा मटेरियल आया था। ये वाला पीस भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमने लिया नहीं। फिर हमने आगे चल के देखा, ये रेड वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये देख के ही पता लग रहा था जैसे सेकंड हैंड क्वालिटी हो, कुछ खास अच्छे नहीं थे। यहाँ पर ये वाला तो बच्चों का जिगर ही था, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं लेने के लिए। इसके अंदर जाके इसको गोल गोल घुमाना होता है, वैसे ही सर चकरा जाता है। और यहाँ पर मोस्टली जो है वुलन की ही शॉप लगी हुई थी। अब हम थोड़ा आगे चल के देखते हैं, इन शॉप से आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पर जैकेट्स लगी हुई थी।
इससे आगे लगी हुई थी लेडीज़ की फेवरेट पर्स और क्लचेस की शॉप, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पर्स थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस था इनका। ऐसा नहीं है कि लूट रहे थे, बाहर से जैसे हम शॉप से लेते हैं उसी से कम प्राइस में था और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे और जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये आ गई वॉच, यहाँ पर अलग अलग तरह की वॉच थी। इनका भी प्राइस ठीक था, 250 की ये वाली वॉच थी, लेकिन हमने यहाँ से भी कुछ परचेज़ नहीं किया था, बस देख रहे थे कि सेम चीज़ें हैं या अलग है कुछ। यहाँ पर्स देखे दोबारा से, ये छोटे वाले पर्स थे जिनकी जो क्वालिटी थी काफ़ी अच्छी थी। और इधर ये हैंडी है, काफ़ी उस टाइप के पर्स रखे हुए थे। ये वाला पर्स भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और वैरायटी काफ़ी थी इनके पास पर्सेस में। तो ये नहीं था कि मेला लगा हुआ है तो सारी चीप आइटम्स थी, अच्छी भी आइटम्स थी मेले में। तो यहाँ देख रहे थे हम कुछ पसंद आएगा या नहीं। ये वाला वाइट पर्स भी बहुत ही प्यारा लगा। तो क्या करना है शेर जवान मम्मी तुम शेरों ने वो वाला व्हील वाला लिया, उसके बाद अब क्या करना है? शेरों ने समर डॉल मिल रही है, समर डॉल मिल रही है। हाँ वो देख लटका रखी पीछे, देख रहा होता है। समर देखे ही मार रहा है क्या? बलून पे मारना है। तो अब यहाँ आ गई है सिद्धार्थ की बारी। अब सिद्धार्थ लगाएगा निशाना और इनके 10 में से 6 निशाने जो थे वो बिल्कुल ठीक लगे थे। और इस तरह से सिद्धार्थ लगा हुआ है निशाने लगाने। और यहाँ पर आ गई ये सर्कल डालना था, जिस भी चीज़ में डलेगा वही आपकी। इन दोनों से तो डला नहीं, दोनों ट्राई कर रहे एक एक करके, बस ख़त्म इनके दोनों के। अब आती है बारी साक्षी की और फर्स्ट में ही साक्षी ने फैंटा जीत लिए और सेकंड साक्षी का भी गया ख़राब। फैंटा मिल चुकी है, इसी में खुश हो गए बच्चे। अब स्नेहा की बारी। अरे ये कहाँ फेंक दिया, कुर्सी चाहिए तेरे को। और अब दूसरे में भी कुछ नहीं आया। और अब चलते हैं, फैंटा जीत लिया, इससे कितने खुश हो रखे हैं बच्चे। अब आगे चल के देखेंगे दूसरी गेम। ये है बॉल से सारे ग्लास गिराने हैं। समर ने ले ली है बॉल, अब समर करेगा ट्राई। और अब आ गई समर की बारी, समर मारेगा बॉल, देखते हैं। ओ पूरे नहीं गिर पाए। अब नेक्स्ट ट्राई जो है वो लेने वाली हूँ मैंने बॉल पकड़ ली है और अब मैं मारूंगी। और ये मुझसे भी सारे नहीं गिरे, ये लगे ही ऐसे होते कि नीचे वाले गिर ही नहीं सकते। अच्छी थ्रो थी। और यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर 6 बॉल डालनी ज़रूरी है नंबर वाइज। जिस नंबर पे जो है वही सामान निकलेगा अगर 6 निकलती है तो। और यहाँ ट्रेज रखी हैं कुछ, और यहाँ पर सॉक्स वगैरह लगी हुई थी। और ये कितना क्यूट सा पपी है। और यहाँ आ गई स्नेहा, देख रही है कुछ ज्वेलरी, और जो 20 रुपीज़ ईच थी, कुछ भी लो 20 रुपीज़ में था यहाँ पर अंकल जी के पास। ये भी 20 रुपीज़ के खाटू श्याम जी के हमने की रिंग लिए हैं। स्नेहा को कुछ पसंद नहीं आ रहा, ये हमने ले लिए हैं।
काफ़ी सामान था, जिसमें से हमने 1-2 चीज़ें ली थी। और यहाँ पर समर गया वो सामने वाले झूले पे अकेला झूलने के लिए। और यहाँ कोटराइज की कुछ पैंट लगी हुई है, इनकी क्वालिटी ठीक थी। और अब आगे हम लक्कड़ वाली शॉप पे। यहाँ पर शिमला की तरह, जैसे शिमला में लक्कड़ बाजार है, यहाँ पर भी पूरे लक्कड़ का ही सामान है। और इनका जो प्राइस था वो थोड़ा हाई था। आई लव मॉम एंड डैड का यहाँ पर की रिंग होल्डर था, बहुत सी चीज़ें थी, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। सामने जो मिरर लगे हुए हैं ये भी, और वॉचेस भी, ये टाइम वाला बड़ा अच्छा था। स्नेहा को ये वाला ज़्यादा पसंद आया, झूले वाला, जिसमें चाबी भरने के बाद ये चलता है। और यहाँ पर ये वाला भी अच्छा लग रहा था। देखते हैं अब इनमें से कौन सा लेते हैं। ये तो था ही बहुत अच्छा, और ये पेन रखने के लिए अच्छा लग रहा था, तो देखते हैं। और अब बारी आई और चीज़ें देखने की। ये इन्होंने 350 का बताया है, जो काफ़ी कॉस्टली लगा हमें। और यहाँ पर ये कुछ पर्स रखे हुए थे, पर्सेस भी लक्कड़ के ही थे। और ये साइकिल दूध वाली, देखिए कितनी क्यूट क्यूट सी बना रखी हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी डेकोरेटिव पीस भी थे यहाँ पे। और यहाँ पर ये हमारे मसाले डालने के लिए बहुत ही अच्छी बढ़िया बढ़िया सी थी। एक 500 की थी, एक 400 की थी। इसने हानि उठाई, ये 450 की थी। और लक्कड़ का काफ़ी सामान था, और जो अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन थोड़ा हाई रेंज बोल रहे थे। और ये यहाँ पर डोरबेल भी अच्छी लग रही थी। अब हम चल पड़े दूसरी शॉप की तरफ। यहाँ पर भी काफ़ी वुलन का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जैसे वेदर चेंज हो रहा है। यहाँ स्नेहा आ गई बुक्स देखने के लिए। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर स्टोरीज़ वगैरह की थी, और आगे की तरफ लगी हुई थी नॉवेल्स। स्नेहा देखते हैं कोई लेती है नहीं। 100 ऐसे वाली भी अच्छी लगी थी, बट ये वाली हमने परचेज़ नहीं की। अब स्नेहा ने यहाँ पर एक नॉवल देखी है, और ये उसे देखते ही अच्छी लगी। इन्होंने एक फ़िल्म देखी थी स्पेनिश, उसकी ही नॉवल थी, बहुत अच्छी लगी इन्हें ये, और यही हमने परचेज़ की। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी नॉवेल्स लगी हुई हैं। रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छी नॉवेल्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी रखी हुई थी। और ये यहाँ पहुँच गए हम खट्टी मीठी गोलियों के पास। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, कोई ज़्यादा तीखी, मीठी, खट्टी, हर तरह का टेस्ट था। ये सौंफ थी कई तरह की, जिसमें पान वाली, सिंपल, गोले वाली बहुत थी। तो इनमें से हमने कुछ कुछ चीज़ें जो हमें ठीक लगी वो हमने परचेज़ की थी। ये वाली थी पान वाली, ये हमने नहीं ली। और अब यहाँ पे सामान लेके हम चल पड़े हैं दूसरी शॉप की तरफ। और वहाँ मिक्की माउस लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा था। और यहाँ पे भी वुलन की शॉप है, ये टॉफ़ियों वाली शॉप पे फिर आए हम। और यहाँ से भी हमने
ले कुछ खा के देखा, इतना चटपटा और खट्टा था ना, दांत एकदम से खटखटा गए थे। और यहाँ समर अकेला लेके झूला झूल के आया, बहुत ही दिलेर है ये जो अकेला बैठ के वहाँ पीछे झूलाया। यहाँ जूतियों की शॉप पे आए हम। स्नेहा को लेनी थी जूतियाँ, लेकिन इसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अब इसको अंदर जाके देखने के लिए बोला है, यहाँ पर भी इसे कुछ पसंद नहीं आया। और अब देखने लग गए हम यहाँ पर अंगूठे वाली, ये बहुत ही बढ़िया सी लगी हुई थी चप्पलें, लेकिन ये भी साइज़ में बड़ी छोटी लग रही थी। जो चीज़ पसंद आई थी उसमें साइज़ मिल ही नहीं रहा था। और इसमें भी स्नेहा का साइज़ जो था 2-3 ट्राई किए, लेकिन मिला नहीं। आखिरकार बिना कुछ लिए चल पड़े और यहाँ कुछ खाने पीने के लिए आए। समर को चाहिए था बड़ा पाव, लेकिन यहाँ पाव भाजी थी जो उसने खाने से मना कर दी थी। इसका फेवरेट है बड़ा पाव। और अब हम चल पड़े, मेले से बाहर जा रहे हैं। और ये सामने लगा हुआ है रावण, जो 171 फीट का है। और अब हम चल पड़े हैं मेले से बाहर। स्नेहा कह रही है कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन मैंने सारी वॉइस जो है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं मेले से। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे रावण, बहुत बड़ा रावण यहाँ पे बना रखा है दशहरा के लिए। यहाँ पे आज नहीं, यहाँ पे हाथ धुलाए जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ होती है रामलीला रात को। और यहाँ अब रावण देखने के लिए चल पड़े हम, और पहुँच गए रावण के पास। हम ज़्यादा नज़दीक नहीं गए, बस हमने यहीं से खड़े, यहाँ रामलीला का जो मंच लगा हुआ था, यही बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, आगे भीड़ थी, तो हमने यहीं से देख लिया और यहीं से हो लिए हम वापस। और ये 171 फीट का है, पर ये हमारे घर से जलता हुआ ज़रूर दिखेगा। और अब हम चल पड़े अपनी गाड़ियों की तरफ। गाइस अब हम जा रहे हैं घर वापस। हो गया हमारा सारा घूमना फिरना, शॉपिंग वगैरह। पूरा महल जैसा वो बना रखा है। एंट्री फाइनली मेले से पहुंच चुके हैं घर पे, और थक गए, सच में बहुत थकाने वाला था, और पर था बहुत ही अच्छा मेला। तो हेलो जी, सभी को अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आज है अष्टमी और आज हम कंजक पूजन करेंगे, और साथ में ही कैसे कैसे हम क्या क्या बना रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए कैसे कुछ करते हैं। हुआ है अभी 4:35। यहाँ मैंने जो छोले थे, उन्हें काले वाले चने, उन्हें उबाल लिया है। अब इनमें हम लगाएंगे तड़का। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपने काले चनों में तड़का। फटाफट से थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है वीडियो। और यहाँ पर सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर दी है। अब घी डाल के अपनी सूजी भून लूँगी और इस तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो काले चने हैं, इनमें तड़का लगा दिया है। इनमें सिर्फ तड़का नमक मिर्च और जीरे का लगाया है। देसी घी में ही बना रही हूँ मैं सारी चीज़ें जो। और यहाँ चढ़ा दिया है हलवा। ये सूजी में थोड़ा सा बेसन मिक्स करके ये हमने अपना हलवा चढ़ा दिया है। और यहाँ पर हमारा जो हलवा है वो भी हो गया है तैयार। और यहाँ मैंने हलवे को उतार लिया है और देखिए बिल्कुल अच्छे से बन गया है। हलवे ने घी छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने अपना सारा खाना निकाल के रख रही हूँ। यहाँ बन गए काले चने और ये हमारा बन गया हलवा। और सारे बर्तन कर दिए साथ साथ खाली, इन्हें भी साथ के साथ ही करती रहूँगी और अपना लगाते रहेंगे। यहाँ पर अब मैं एक तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी जो होगी आलू की। आलू को उबाल के अच्छे से मैश करके पानी में डाल लिया है। ये टमाटर पीस लिया, अब लगाऊंगी मैं तड़का। अच्छे से इसको कर देंगे मिक्स और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। जी
मैंने तो अपनी कर दी है अष्टमी की तैयारियां। यहाँ पर पूरी की तैयारी हो चुकी है। जब भी जैसे कंजक होंगी कि पूरी हो गई हैं तभी साथ साथ निकाल लूँगी। और इधर सारा जो खाना था वो बना के रख दिया है। और हमारे जो बर्तन हैं वो भी साफ़ होके सिंक में लग चुके हैं। अच्छे से किचन क्लीन कर दी है, पूरी साफ़ हो गई है। और अब मैं पूरे घर की भी सफाई साथ के साथ कर लेती हूँ। टाइम हुआ है अभी 5:30 और इस टाइम पे मेरी सारी 1 घंटे के अंदर सारा ऑलमोस्ट मेरा खाना बन गया है, सारी तैयारियां हो गई है। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर को क्लीन करने के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो ड्राइंग रूम के कुछ ऐसे हालात है। इधर कुछ कपड़े तय किए हुए रखे हैं और यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो रखा है। जो इसके कालीन था सेंटर टेबल का, वो मैंने निकाल के धो के ऊपर छत पे डाला हुआ है। अब इस चीज़ को करते हैं बिल्कुल क्लीन। और यहाँ पर मैंने ड्राइंग रूम की सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि यहीं पर मैं अपना कंजक पूजन करूँगी। और इस तरह से सारे कुशन कवर वगैरह सब कुछ डस्टिंग वगैरह सारी साथ साथ करके झाड़ू लगाना कर दिया शुरू। और इस तरह से अपना काम निपटा लिया जल्दी जल्दी। मेरा ये वाला जो एरिया है पूरा क्लीन हो गया है और बाहर भी थोड़ा सा दिन निकलाया है। और यहाँ मैं अपने जो कंजक पूजन है वो करूँगी। तो ये एरिया सबसे पहले इसलिए साफ़ किया कि अगर कंजक जल्दी आ गई तो यहाँ पर चादर बिछाएंगे और इसको कर देंगे कंजकों के लिए रेडी। नारियल आज हमने गर्म करके निकाला। ये देखिए यहाँ पे इस पे ऐसे रख दिया था सीधा नारियल और गर्म होके बहुत अच्छे से निकलाया। और अब इस पे मैं रख रही हूँ अपनी कोर। तो सबसे पहला भोग लगता है कोर पे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गाय के गोबर से बनी हुई है ये कोर। और इसको अच्छे से गर्म करके और फिर इस पे हम सबसे पहले भोग लगाएंगे। जय करा मेरी महामाई जी दा बोल साचे दरबार की जय। लगाओ मेरी भैया जी। यहाँ पर मैंने अपने सारे टिफ़िन लगा दिए हैं और जो भी सामान हमें कंजक पूजन के लिए चाहिए वो रख दिया है। यहाँ हो गए फ्रूट और जैसे जैसे बनाऊंगी जब लड़कियाँ आएंगी तभी इनमें डालूंगी। तो यहाँ हमारी पहली कंजक आ चुकी है और कंजक हमारे आसपास नहीं थी, सिर्फ ये एक छोटी सी गुड़िया है हमारे सामने ही। तो इसको बुला लिया था और कंजक पूजन मैंने कर दिया था शुरू। अब मैं और लड़कियां देखने के लिए जा रही हूँ जिससे अपना कंजक पूजन संपूर्ण कर सकूँ। यहाँ पे हो गए बच्चों की कमी। कोई बच्चा मिल ही नहीं रहा है, सब बड़े हो गए हैं। कौन है बल्लू? क्या हुआ? कहाँ है? चला मंदिर के पास। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ कन्याओं को लेने के लिए। कहाँ जाएंगे? कंजक ढूंढने। मतलब कहीं तो मिलेंगी ना? तो मिलेंगी। 6 लड़कियां मिल गई वो जा रही सामने, पर ये तो लड़के ही लड़के हैं सारे। सारी भैरव निकले पड़े हैं। अभी खाने वाली लड़कियां मिलनी चाहिए। मंदिर के पास चलते हैं, मंदिर के पास मिलेंगे। इसको पीछे रख दो, इसको छतरी को पीछे रख दे बेटे उठा के और आराम से बैठ जाओ। मैं बैठूंगी। बैठो बैठो। एक लड़की और ले लेते हैं, ठीक है? बैठ जा बैठ जा। यही है बेटा हमारा घर, तो पीछे गली में ही। करा नहीं पीछे जा। तो गाइस ये आ गया हमारा मंदिर। चलो तो कुछ तुम्हारी जान पहचान की है नहीं क्या कोई एक लड़की? चलो तुम 5 तो चलो। है तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आएंगी। मिशन कंप्लीटेड। आ जाओ अंदर आ जाओ। नहीं अंदर डालो, चप्पल डालो।
करोगी माता रानी। आप भी दिखाओ जी बैग अपनी। छोटी छोटी सी कलाइयाँ हैं, ठंडी लगने लगी। यहाँ पर हमारी कंजक देवियाँ हो गई है पूरी। खाओ बेटा खाओ। और उधर सामने वाली बुलाई तो उधर पे चले जाओ। गाइस अभी आप आगे नीचे चाची के पास। बिल्कुल डॉट, सिर्फ डॉट है। हाँ हाँ डॉट, बस डॉट ही लगाओगे। थोड़ा थोड़ा खा लो, पहले थोड़ा खा लो, ठीक है। यहाँ ज्योति की भी हो गई है सारी कंजक माता। और इनकी खुसर फुसर लगी हुई है। क्या क्या है? हाँ भाई, हाँ जी। ना दूधो ना पुत्तो खोलो। तो ये था जी आज का हमारा कंजक पूजन का व्लॉग, प्लस में मेला घूम के आए। और मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।